हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस में नर्वसनेस के सिग्नल्स दिए हैं। इसलिए दोस्तों मेरे लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी हो गई। मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ फ्रेंड्स ये चार्ट जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत बड़ा अपमूव दिखाया हुआ है काफी समय से, ठीक है। और उसके बाद अब मोस्ट रीसेंट के अगर 5 दिन का आप चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने एक बहुत ही शार्प स्पीड ऑफ करेक्शन भी बहुत तेज दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मल्टीपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का ब्रेकडाउन भी हमको दिख रहा है। तो अब बाजार के अंदर एक नर्वसनेस वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जहां पर लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है अब मार्केट का टॉप बन गया है, मार्केट यहां से या तो करेक्ट करेगा या प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में क्रैश आ जाए। ये तीन चीजें मैंने दोस्तों आपसे कही है, क्रैश, प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन। ये अपने आप में अल्टीमेटली तो सेलिंग को ही बताता है कि अल्टीमेटली मार्केट के अंदर अब सेलिंग आने वाली है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें और हमें ये समझ में आएगा दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये है कि प्रॉफिट लेके जा रहे हैं लोग घर, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग अपने आप में ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। वही मार्केट के अंदर करेक्शन का मतलब ये है कि एक छोटा करेक्शन लाजमी था, बहुत टाइम से वेटेड था, ओवरहीट हो गया था मार्केट, करेक्शन पूरा करके अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है। वही दोस्तों तीसरा जो है ब्रेक डाउन, क्रैक डाउन, मार्केट में क्रैश आ जाना, यानी जो पिछला अप मूव था उसको नेगेट करते हुए अब मार्केट में सीरियस सेलिंग आ सकती है। और ये करेक्शन अगर कंटिन्यू होता है, क्रैश में कन्वर्ट होता है, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा चिंता की का कारण नहीं है। करेक्शन से आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से रिबाउंड हो सकता है। और क्रैश, क्रैश अगर आप आइडेंटिफाई कर लें चार्ट्स के ऊपर, तब आप कह सकते हैं कि अब मैं लॉन्ग साइड में नहीं शॉर्ट साइड में काम करूंगा। इस वीडियो का पर्पस दोस्तों यही है, आपको इस तरीके के सिचुएशंस जो मार्केट के अंदर आने वाले हैं, आ सकते हैं, और आप कैसे उनको कैच करेंगे इस समय। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट आने वाला है 23 जुलाई 2024 को। तो उससे पहले आप कैसे अपने ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, कैसे अपना सिस्टम रेडी कर सकते हैं, और कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हैं ऑप्शंस मार्केट में, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताने जा रही हूँ। चार्ट पे जरा पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर लो। और अगर आप थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस, थोड़े इंडिकेटर्स को पढ़ना समझना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये सभी तरीके की स्ट्रेटेजीज, इंडिकेटर्स और आपको टेक्निकल चार्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए उसको, समझिए उसको, और अब मेरे साथ फिर से यहाँ पर जुड़ जाइए और देखिए चार्ट आपको क्या कह रहा है। ये 5 दिन का चार्ट कहीं ना कहीं आपको टॉप बनाता हुआ तो दिखा रहा है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी रेड कैंडल जो अपने टॉप से इतनी तेजी से गिरी है, उसके बाद मार्केट संभला नहीं है। और पिछले दिन का ट्रेडिंग सेशन जब ये मार्केट ट्रेड हुआ था तो पूरे दिन एक बड़ी रेड कैंडल, मार्केट की शुरुआत में जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट को संभलने का मौका नहीं मिला था। इस वजह से अब बाजार के दिमाग में ये वाली टेंशन हो रही है कि क्या तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन है, या फिर ये क्रैश की शुरुआत है। चलिए अब इस चीज को समझने के लिए कि मार्केट करेक्ट होते हुए दिख रहा है, मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कितना गिर सकता है, उसकी सीवियरिटी क्या हो सकती है, और अगर हम उस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लें तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसके लिए दोस्तों आप क्लियरली पहले तो ये देख लीजिए। इससे पहले कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं वो इंडिकेटर, वो टेक्निक, वो स्ट्रेटेजी, उससे पहले आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी लाइंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, और येलो वाली जो लाइंस मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ की हैं, ये लॉन्ग टर्म के सपोर्ट्स हैं। अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे तो पीली वाली लाइनें हैं जो लंबे समय का सपोर्ट है, और ये जो व्हाइट लाइंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपके चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स बेसिकली आपके बाजार के लेवल्स को निकालने के लिए होता है कि सपोर्ट से नीचे, सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा और रेसिस्टेंस के ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत होगी। तो ये ऑलरेडी ड्रॉ हमने किया हुआ है। इन एडिशन टू सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, अगर आप ईएमए भी इसके अंदर बना लें,
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 दिन का और 50 दिन का बना लें, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रेडर के माइंडसेट से दोस्तों काम कर रहे हैं। तो ईएमए में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली क्रॉस ओवर आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट वाली है शॉर्ट टर्म की ईएमए और येलो वाली है आपकी लॉन्गर टाइम फ्रेम की ईएमए। 20 दिन की ईएमए और 50 दिन की ईएमए आपको क्रॉस ओवर होते हुए भी दिख रहा है, सपोर्ट टूटते हुए दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिख रहा है, ईएमए में भी आपको एक क्रॉसओवर दिख गया है। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक करेक्टिव मूव बनने की तैयारी दिख रही है। अब दूसरा सवाल जो है कि ये कहां तक जा सकता है, और उसको जानने के लिए हम एक एडिशनल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी। आई एम श्योर आपने इंटरनेट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जगह जगह पर सुना होगा और आप उसको कहीं ना कहीं समझते भी होंगे। और आज इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी है उसको आप ऑप्शंस के साथ जोड़कर मुनाफे वाली स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाते कैसे हैं। बनाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये फिबोनाची आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है, और आप हैरान हो जाएंगे कि यही तो वो सवाल है जिसको मैं हमेशा खोजता रहता हूं। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए। अगर मैं इस चार्ट को फिलहाल के लिए, अगर मैं आपने अपने आंखों के आगे से ईएमए की लाइंस को हाइड कर देती हूं ताकि मेरा ना चार्ट थोड़ा क्लियर दिखाई दे, तो फिलहाल का जो लो था मार्केट ने रिसेंट में, अभी मोस्ट रिसेंट में लो कहां मारा है ये देखिए आप। ये रेड कैंडल, ये 3 और 4 जुलाई के आसपास जो यूफोरिया हुआ था बाजार के अंदर इलेक्शन के अराउंड, वो वाला कट आपको यहां दिखा रहा है। तो लो इसने बनाया है, ये मोस्ट रीसेंट लो और मोस्ट रीसेंट हाई को दिमाग में बंद कर लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड से आप उठा लीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। राइट, कर्सर को दोस्तों लो के पास ले आइए, से रिपीट करते हैं, फिबोनाची को यहां से उठाइए और आपने लो को टच किया, पहला पॉइंट लो को टच किया और मार्केट के हाई मार्केट ने यहां पर लगाया था। ठीक है, लो और हाई को टच किया और इसको आगे की तरफ दोस्तों एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो कैसे करना है, लो को टच करो, मोस्ट रीसेंट हाई को टच करो और इसको आगे की तरफ खिसका दीजिए और कर्सर को छोड़ दीजिए। ये बन गया आपका फिबोनाची। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चार्ट की सफाई करने के लिए ये जो मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे चार्ट के ऊपर, उनको मैं हटा रही। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पर्पस दोस्तों आपको यही बताने का था कि क्या मार्केट के सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स के अंदर कोई हलचल दिख रही है, सपोर्ट्स अगर आपको टूटते हुए दिख रहे हैं, यानी रिट्रेसमेंट करने के बारे में सोचने से पहले आप ये देख चुके हो कि हाँ भैया सिग्नल मिल गया है ईएमए और सपोर्ट रेसिस्टेंस के थ्रू। अब आ जाओ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, आपको क्या बता रहा है, देखिए दोस्तों, जब भी आप ये देखें कि मार्केट में टॉप तो नहीं बन गया है, करेक्शन आने वाली है, तो पहला पॉइंट आपको टच करना है बॉटम और दूसरा पॉइंट टच करना है हाई। ठीक है, इसका उल्टा किया जाता है जब आप ये देखना चाहते हैं कि अब ये यहां से कितना ऊपर जा सकता है, उसकी बात हम थोड़ी देर के बाद में करेंगे। तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बनाया है। अब दोस्तों अगर आप चार्ट के ऊपर गहराई से देखेंगे, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि बाजार का ये कर्सर मैंने लिखा 24,865 का टॉप लगाने के बाद, बड़ी कैंडल के बाद मार्केट में एक करेक्शन का मूव स्टार्ट हुआ है। अब ये कहां तक जा सकता है, ये है आपका पहला लेवल, ये आ गया आपका। मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 24,007। अब आप देख रहे हो कितने राउंड ऑफ लेवल्स हैं, साइकोलॉजिकल लेवल। देखिए आजकल ना एल्गो ट्रेडिंग में, सिस्टम ट्रेडिंग में, मैथमेटिकल ट्रेडिंग के अंदर ना दोस्तों लोग साइकोलॉजिकल लेवल्स पर काफी सारी पोजीशंस बना के रखते हैं कि भैया 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल, 24,500 साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड ऑफ लेवल्स। इसी तरीके से 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के साथ प्लस अगर आप लेफ्ट में देखोगे अपने टॉप से 23% का एक रिट्रेसमेंट
होने की गुंजाइश दिखती है। तो बाजार में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, वॉलेटिलिटी होती है बजट के अराउंड, तो ये मार्केट पहला वो कौन सा लेवल है जहां तक जाकर गिर सकता है, तो वो लेवल आ गया 24,007 या 24,000, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, अब वो देखेंगे किस तरीके से ये आता है, क्या एक ही फ्री फॉल में आता है या रुक रुक कर इस लेवल पर आता है। एक ही दिन के फ्री फॉल में अगर आया तो देखिए यहीं पर टच कर जाएगा, अगर रुक रुक के आया तो फिर यहां तक पहुंचने के लिए उसको समय लगेगा। अब दोस्तों बीच वर्टिकल एक ये लाइन भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं ना, साथ साथ ये क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आपको लेवल्स बता रही है, साथ में एक ये टेढ़ी लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है फ्रेंड्स, ये आपको बता रही है सीरियस करेक्टिव मोड में, यानी ट्रेंड के बदलने का अंदेशा दे रही है। ठीक है, तो इस पे भी आप नजर रखिए। चलिए, अब हमने देख लिया कि पहला लेवल ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं अगर इसको तोड़ता है तो 68% तक रिट्रेस कर सकता है अपने हाई से, जहां हाई मारा था। यानी ये गैप भी आप देख रहे हो कितना बड़ा बॉक्स है, कितना बड़ा डिस्टेंस है बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। और आप पीली लाइन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमने शुरू में देखे थे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, 1 साल और 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बनाए थे, उनके साथ भी हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंसाइड कर रहा है। यानी ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा जहां तक बाजार आ सकता है अगर यहां पर भी सपोर्ट लेके रिट्रेस नहीं किया, सपोर्ट लेके ऊपर नहीं भागा, इसको भी वीक कर दिया, तो फिर बहुत ज्यादा करेक्शन आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट येलो लाइन के सपोर्ट को तोड़कर यहां रुकेगा, फिर क्या इसके आगे भाग जाएगा, यही बात है ना कि यहां रुक के क्या ऊपर जाएगा। फिर हम अपनी नजर रखेंगे 22,640 के लेवल के ऊपर, फिर वहां देखेंगे कि क्या यहां से एक रिवर्सल या यहां से रिट्रेस करके दोबारा से चलने की प्रोबेबिलिटी बन रही है क्या, और अगर ऐसा नहीं होता बड़ी रेड कैंडल आपको यहां पर भी मिल जाती है दोस्तों, तो जब ये वाला टूटेगा तो कहां जाके रुक सकता है, करीब करीब यहां पर रुकेगा 22,000 पर। फिर से ये एक राउंड ऑफ और साइकोलॉजिकल लेवल आपके लिए बनता है। समझ में आई बात, यानी जितना ये अप मूव आया था पूरा खा जाएगा, ऑलमोस्ट उसको पूरा नेगेट करके बाजार यहां इस इंपॉर्टेंट लेवल पर आ जाएगा, यहां तक गिर सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि चार्ट में अलग किस्म के डिजाइन बन जाएंगे, फिर उस समय पर हम बना के देखेंगे अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को और फिर अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। ये दोस्तों एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि 22,000 के ऊपर आ जाएगा निफ्टी और हमारे हाथ से खेल छूट जाएगा, लेकिन अभी हमें फिलहाल के लिए ये समझ में आता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो करीब करीब आपका ये रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है 24,000। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आती है, सीरियस करेक्शन आती है, तो आपका लेवल हो सकता है 22,600, 22,600 समथिंग। और अगर ये पूरा अप मूव को नेगेट करके मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है, 22,000 के लेवल को भी तोड़ देता है, तो ये बाजार फिर एक डाउन ट्रेंड के स्टार्ट होने का निर्देश देगा। रुकेगा या यहां से रिबाउंड कर देगा या रिट्रेस कर देगा, वो उसी समय पर आप चार्ट्स पे देखेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि इस तरीके के मूव को प्ले करने के लिए अब हम जो स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं दोस्तों, वो बेस्ड है सेलिंग साइड में, हम शॉर्ट्स के साइड में हम स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी क्रिएशन पे। अगर आपको चार्ट्स पे ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेके आई हूं आपके सामने ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, जिसमें हम एनालाइज करने जा रहे हैं, एनालाइज पर सॉरी ट्रेड करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आपने क्लिक किया और आपके सामने ये अभी ब्लैंक पेज आके खड़ा हो गया है। ठीक है, सिनेरियो बना लेते हैं। चार्ट ऐसा तो है नहीं स्ट्रैटेजी बना के हम सो जाएंगे, हम चार्ट्स को भी तो देखते रहेंगे, मार्केट के अंदर भी रहेंगे। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, पहले देखिए आपका टोन क्या है, आपका मूड क्या है, आप किस साइड पे प्ले कर रहे हैं, ब्लू बुलिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं बेयरिश साइड पर। अब कहोगे आप कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, हर कोई कहता है ना, हर कोई यूट्यूब में कहता है कि ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू, ठीक है, आपकी जेब में है दोस्तों 10,000 रुपए, लेकिन आप सेलर वाली स्ट्रैटेजी अपनाने लगे। कोई आपको आके बेच देगा यूट्यूब पे कि सेलिंग कर दो, कैसे कर लोगे?
ठीक है। वहीं अगर आप एक बड़ा पैसा लेके कम टेंशन वाली स्ट्रेटेजीज लेना चाहते हैं तो फिर कॉल ऑप्शन खरीद के क्यों काम करोगे या पुट ऑप्शन बेच के क्यों काम करोगे। तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी ये आप अब मेरे इस वीडियो में आगे खुद तय कर लेंगे। चलिए मान लीजिए आप कहते हो बाय करना चाहता हूं मैं पुट, चलिए ये पे ऑफ भी बना के दे देता है, बाय करना चाहता हूं पुट। अब आप देखिए जब मैं पुट बाय कर रहा हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मैक्सिमम लॉस उतना होगा जितनी मेरी कैपिटल लगती है। एक लॉट खरीदने के लिए करीब करीब मार्जिन रिक्वायर्ड 6,003 रुपए है। 100% भी अगर ये मेरा ट्रेड गलत चला गया, मैं कह रही हूँ कि रिट्रेस होगा, वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट गिरेगी, ठीक है, अभी हमने रिट्रेसमेंट लेवल्स बनाए हैं और वहां तक जाएगी, तो भाई साहब आप क्या करने वाले हैं, आपका मैक्सिमम 6,000 रुपए का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में गई। प्रॉफिट होना आपको जब शुरू होगा जब कम से कम 0.9%, करीब करीब 1% तक बाजार गिर जाए। ठीक है, तो 24,310 तक जब तक बाजार नहीं गिरेगा तब तक आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं आएगा। और अगर मार्केट में शार्प करेक्शन आता है, 1% से ज्यादा आता है, तो आप पे ऑफ में देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, पे ऑफ में आप अपना कर्सर यहां रखिए और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो इस तरीके से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बनते जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलिए अब इसी चीज को, इसी इसी गेम को प्ले करने के लिए अगर आप बियरिश ट्रेड में दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, सेल कॉल। राइट, सेल कॉल का केस में आप देख रहे हैं मार्जिन 63,000 चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट 5,000 हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। प्रॉफिट तो हो गया कैप्ड, लेकिन अगर आपका व्यू गलत पड़ गया तो आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और इसके लिए दोस्तों ब्रेक इवन है करीब करीब 1% तक का मूव बियरिश साइड पर होना चाहिए। उसके बाद आप मैक्सिमम चाहे कितना भी गिर जाए बाजार, आपको 5,575 रुपीज ही मिलेगा। अब कभी कभी हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कब एग्जिट कर जाएं। अब भाई ट्रेड कैसा प्लेस किया उसके बेसिस पे आप एग्जिट करोगे। मान लीजिए आपने ये ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है, अब आप इसमें बने हुए क्यों हैं? जैसे ही मार्केट 1% नीचे गिर जाए फ्रेंड्स, 1% से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो 5,575 रुपीज लेके आप घर में चले जाइए। बने क्यों रहना आपको? क्योंकि बने रहने से भी कोई फायदा आपको होना नहीं है। तो व्हेन टू एग्जिट दिस ट्रेड, द मोमेंट इट फॉल्स बिलो 1%। उसी तरीके से पुरानी वाली स्ट्रैटेजी में जब आपने बाय किया हुआ था पुट, इस ट्रेड में से कब एग्जिट करेंगे? भाई एग्जिट करो ही मत, क्यों? अनलिमिटेड है। अगर आपके फेवर में ट्रेड चला गया है, 0.9% से ज्यादा मार्केट गिर गई है, ठीक है, और आपको मुनाफा दिख रहा है, फिर मूडन माहौल को देखोगे आप। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको थोड़ा टेंशन फ्री काम करना है तो सेलर साइड में कर लो, लेकिन यहाँ पे भाई दोस्तों आपको टेंशन के साथ काम करना है, मार्केट का मूड और माहौल देखते रहो। आप ये देखो अगर और भी बियरिश टोन हो रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूट रहे हैं और भी शॉर्ट साइड में पोजीशंस बन रही हैं, तो आप इस ट्रेड में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए बने रह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कितना भी मुनाफा हो सकता है। बजट के अराउंड अगर आप प्ले करना चाहते हैं, मान लीजिए मार्केट आपका 23,780 रुपए, 23,780 तक पहुंच जाता है, इतना फॉल आ जाता है, 3% का कट लग जाता है मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर शेयर बाजार के अंदर। और ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई की तरफ है, करेक्शन आएगी तो वो भी शार्प ही आएगी, तो दोस्तों आपको डबल हो जाते हैं आपके पैसे। आपने लगाए कितने थे? आपने लगाए थे 6,000 रुपए, करीब करीब 13,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। तो व्हेन टू एग्जिट अ ट्रेड डिपेंड्स अपॉन नॉट एनी फॉर्मूला कि पहले आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो इन दो स्ट्रेटेजीज में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं लेके चलती हूँ आपको थोड़ी सी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जो कि तीसरी स्ट्रेटेजी है, जिसको कहते हैं दोस्तों बियर कॉल स्प्रेड। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आपने जब सेल करके काम किया था, ठीक है, जब सेल करके काम किया था आपने देखा था कि आपकी मार्जिन लगती थी 63,000 एक लॉट में काम करने के लिए, एक लॉट में काम करने के लिए। ठीक है, अब यही मैंने बियर कॉल स्प्रेड अगर बना दी तो आप देख सकते हो तुरंत वो 63,000 रुपीज में तो आप 4 लॉट में काम कर सकते हो, या तो 4 गुना, 4 टाइम्स आप अपने लॉट्स को बढ़ा दीजिए, या अगर आप एक ही लॉट में आपके पास कम पैसा है तो सेल करके भी, सेलर बन के भी, ये जो लोग कहते हैं ना आपसे कि ऑप्शन सेलर सिर्फ पैसे वालों का काम है, नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने अपनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम कर ली। तो सिर्फ ये नहीं देखना है, इधर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 2000 मिलेगा, मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है 2000 रुपए। आपने सेलिंग के केस में जब आपने सेल कॉल करने की ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, आपने देखा था अनलिमिटेड लॉस और इतनी ज्यादा मार्जिन, लेकिन प्रॉफिट कितना मिलता आपको, करीब करीब 5000 समथिंग आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था। यहां आप प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, लॉस को भी मिनिमाइज कर रहे हो और अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी कम कर रहे हो। अब दोस्तों आप ये देख लो आप कहां फिट होते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा लालच नहीं करना, मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 2000 रुपए मिलेगा मुझको, 14% का मुझे मुनाफा होगा, मेरी कैपिटल 15,000 रुपए की जो मेरी मार्जिन लगी है उस पर मुझे 14% का सिर्फ मुनाफा होगा, अगर मैं इस तरीके का काम करना चाहता हूं तो आई विल गो फॉर इट, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम लॉस, मेरी जो कैपिटल है उस 15,000 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,800 रुपए जाएंगे। तो अपना टेम्परामेंट, अपना मूड आप देख लीजिए और आप इस तरीके से बुल कॉल स्प्रेड पर काम कर सकते हैं। आप इसका पे ऑफ भी चेक कर सकते हैं। आप इसमें क्या देख रहे हैं, ऊपर दोनों दोनों फ्लैट हो गए, ठीक है। एक टाइम के बाद आपका प्रॉफिट भी कैप हो गया है, एक टाइम के बाद आपका लॉस भी कैप हो गया है। और ब्रेक इवन कब मिल जाएगा आपको, 0.4%। इतने से मूव के बाद आपके जेब में, आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे भी आने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक ये और स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, बुल कॉल स्प्रेड। अगर आपको ये सूट करती है तो आप ये कर लें। अब आखिरी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं और इसको हम कंपेयर करेंगे इस एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ, और वो है बियर पुट स्प्रेड। दोस्तों ये भी बियरिश मूड को प्ले करने के लिए है। इसमें आपको करीब करीब मैक्सिमम प्रॉफिट 2800 2800 समथिंग और लॉस 2000 समथिंग लग रहा है। मार्जिन कितना लग रहा है दोस्तों आपका, 14,000 ही रुपए लग रहा है। तो अब आप करोगे, अब मैं क्या करूं, रेंडमली मतलब ऐसे पिक कर लूं क्या, मतलब ये वाली पिक कर लूं या ये वाली पिक कर लूं, ठीक है। मोर और लेस इस वाली स्ट्रैटेजी के जो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कैप्ड हैं। मोर और लेस जो मार्जिन है इसमें भी 14,000 है, और पुरानी वाली स्ट्रैटेजी को भी अगर आप फिर से देखेंगे उसमें 15,000 और 2,000 का कुछ प्रॉफिट, 2,000 का कुछ लॉस कैप्ड है। ब्रेक इवन पुरानी वाली स्ट्रैटेजी बियर कॉल स्प्रेड में था, 0.4% के नेगेटिव मूव पे ब्रेक इवन होने के बाद आप प्रॉफिट पोजीशन में आ जाते हैं। और यहां पर भी करीब करीब वही है। ये भी कोई कंपेरेबल मैट्रिक्स टू डिसाइड बिटवीन बियर कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड। ये भी 0.3% का ब्रेक इवन के बाद आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। अब जो कैच है जो मैं आपको भी बताने जा रही हूं वो है राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टेकन टू द रिवॉर्ड्स इज 0.74। पुरानी वाली स्ट्रैटेजी बियर कॉल स्प्रेड में क्या थी, रिस्क टू रिवॉर्ड 1.3, डबल, ठीक है। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा 1.3 इज अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो अगर मैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट करूं अभी के कंटेक्स्ट में, अभी के सिनेरियो के हिसाब से, तो बियर कॉल स्प्रेड आपके लिए काफी बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको मार्जिन कम रखना है, ठीक है, जिनको अपना मैक्सिमम लॉस लिमिट करना है, बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है कि सब कुछ उड़ाने के लिए तैयार है, अपना थोड़ा प्रॉफिट कमा के संतुष्टि से जाना चाहते हैं, हल्का सा कोई मूव उनके फेवर में आ जाए, शांति की वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, प्यारी स्ट्रैटेजी, वो है आपकी इस समय के लिए बियर कॉल स्प्रेड। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी हाई है और इस तरीके की सिचुएशन है। अब आप अपना टेम्परामेंट चेक कर लीजिए। सेल कॉल वाली जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों वो उनके लिए होगी जो भाई ज्यादा पैसे के साथ खेलते हैं, वो ऑप्शन सेलर हैं, उनको सेलिंग करने का चस्का है, तो उस तरीके से काम करते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है मैं वेट कर सकता हूं, मैं 2-3 दिन के ट्रेड का अंदर इंतजार कर सकता हूं और 5,575 रुपीज जैसे ही मेरे आएंगे, 1% से भी ज्यादा का मुझे मूव लगता है, अगर अगर मुझे लगता है कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो जो इंपॉर्टेंट 23% पे हमने ड्रॉ किया था उसको भी तोड़ चुका है, तो कम से कम उससे ज्यादा अगर गिरने वाला है मार्केट, तब जाके मैं ये वाली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगी। और पुट खरीद के मैं वो काम करना चाहती हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपए हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट में कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब ये बाजार में करेक्शन आएगा और डेज टू एक्सपायरी दोनों चीजें, आप एक्सपायरी वाले दिन मान लीजिए ये स्ट्रैटेजी लगा के बैठ गए,
देखिए लास्ट चीज जो मैं आपको अभी जरूर कहूंगी वो ये है दोस्तों, ये आपको चीजें नहीं बताई जाएंगी, बस आपको सपने दिखाए जाएंगे, हवा हवाई बातें जब की जाती है तो उसको रियलिटी के साथ प्लीज टेस्ट कर लीजिए। एक्सपायरी कब है, ये 4 स्ट्रैटेजीज किस तरीके से चूज करोगे, मार्जिन के बेसिस पर, रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस के बेसिस पर, अपने अपने बेसिस पर, मुझे क्या सूट करता है, मुझे क्या जमता है, और डेज टू एक्सपायरी। एक्सपायरी में अगर समय है तभी तो आप प्ले करोगे कि 1% से ज्यादा अगर मूव होगा तो मैं प्रॉफिट कमा के अनलिमिटेड प्रॉफिट में चला जाऊं। लेकिन एक्सपायरी वाला दिन आपको लगता है वंस इन अ टाइम, मतलब ये कभी कभी हो सकता है, आपने इतनी कमाल की एंट्री ले ली, उस पॉइंट पे आपने एंट्री कर ली कि 1% आपको मूव मिल गया। लेकिन अगर डेज टू एक्सपायरी अभी काफी है, अभी आप मान लीजिए मंडे में बैठे हैं और आपका थर्सडे को एक्सपायरी है, इन दैट केस तो आप सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट का टोन खराब हो गया, मूड माहौल खराब हो गया है, पूरा का पूरा बजट ने निराश कर दिया है, तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट अभी 1 या 2 दिन और रह सकता है। तो इस कैटेगरी, इस आइडिया के अराउंड आप अपनी स्ट्रेटेजीज पिक कीजिए। 4 स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता दी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये वीडियो बहुत ही काम का है दोस्तों, जो बजट में अपने लिए मुनाफा कमाना चाहते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूटते हैं तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगला लेवल जहां पर ये मार्केट सपोर्ट लेगा वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट, इसी तरीके के कंसेप्ट्स को क्लियर आपको मैं ही करूंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रॉफिट पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।